से लॉकडाउन वगैरह करके और नोटबंदी करके पूरे देश ने तमाशा देखा है कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये इनका सिर्फ जुमला है, नारा है, वरना ये पूरे हिंदुस्तान और भारत के लोगों के सत्यानाश करने पर ये तुले हुए। तो सिलेंडर वगैरह का दाम खाली दिखा दीजिए तो 1200 के करीब पड़ता है। यूँ समझ लीजिए कि पूरे भारत की जनताओं का इन्होंने 12 बजा दिया है। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना, अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना, ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। जिस दिन समझिए कि एक आंदोलन हुआ था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरीके से 9 अगस्त को ये लालू और नीतीश ने मिलकर ये संदेश दिया कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। तो आप यकीन मानिए कि ये भी जुमले ले सकते हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। जेपी नड्डा जी चाह रहे थे कि क्षत्रिय पार्टी को खत्म कर देंगे कि तूफान यहाँ रुक जाते हैं, कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। लालू नीतीश की जाल में जेपी नड्डा, अमित शाह जी बुरी तरह फंस जाते हैं। बिहार का हूँ और बिहार का ये नेता जो आपने सुना होगा नीतीश कुमार के बारे में कि बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो, अब लगता है कि देश में बहार हो नीतीश कुमार हो। पीएम मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने की जरूरत है। पीएम मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने की जरूरत है। फकत सेकुलर मिजाज नीतीश कुमार को ही अब पीएम बनाने की जरूरत है। और जरूरत है कि फिर सारे सेकुलर आवाम एक हो जाएं। जरूरत है कि फिर सारे सेकुलर आवाम एक हो जाएं। तफरके रंजिशें सबों को भूल जाने की जरूरत है। और जिन्होंने तान ली है अपने सर पर नींद की चादर, जिन्होंने तान ली है अपने सर पर नींद की चादर, उन्हें 24 से पहले जगाने की जरूरत है। कि नीतीश कुमार जैसा लीडर है, आप इन्हें हल्के में ना ले और इनको समझना भाजपा वाले के बस की बात नहीं है। नीतीश लालू को समझ सके कि एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों, एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में भाजपा वालों। नीतीश कुमार को समझना तेरे बस की बात है। जागते हुए ख्वाब देख रहे हैं कि भाई ये कुर्सी है और ये कुर्सी पर हमेशा एक ही आदमी नहीं रहेंगे। ईश्वर तो है नहीं, भगवान नहीं है, आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, हम आप सबको पैदा करने वाला, वो अपनी कुर्सी पर हमेशा हमेश रहेगा। बाकी ये कुर्सी आनी जानी जनता फेंक देती है, दूसरे को लाती है और वो होकर रहेगा। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे कुर्सी हैं कल नहीं होंगे। अरे किरायादार हैं, जाती मकान थोड़ी है, किरायादार हैं, जाती मकान थोड़ी है। तो आप ये भी मेरी तरफ से जुमले ले जाइए, चूंकि पूरे भारत की जनता भी परेशान है और कह रही है कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। अब पूरे भारत के जनता के लॉकडाउन में चलते चलते गए पांव फूल। इसलिए पूरे भारत की जनता के मजदूरों और कमज़ोरों के ये हाल को देखकर नीतीश और लालू ने भाजपा वाले को चटा दिया पूरी तरह धूल। अब ना करेगी इन लोगों को कबूल। देश की संपत्ति को बेचकर मीडिया यानी गोदी मीडिया खरीदना चाहते हैं ताकि मोदी जी यानी भाजपा वाले के लूट खसोट पर पर्दा डाला जा सके। अच्छा, वो लूट खसोट कर रहे हैं तो ईडी का छापा बिहार में क्यों पड़ रहा है भाई? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मीडिया के जरिए पीएम मोदी और भाजपा वाले की मुकम्मल हिमायत हो रही है। अब बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, इसीलिए मीडिया के जरिए उसकी हिफाजत हो रही है। 2024 यहाँ प्रधानमंत्री के इलेक्शन को लेकर तैयारियां अभी से ही पूरे जोर शोर से चल रही है और सभी राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं भारत में, सभी अभी से ही रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। और इस सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हुए हैं और भी जितने भी पार्टियाँ हैं और उनके जो नेता हैं वो जाकर अभी से ही मिल रहे हैं और आगे की रणनीति पे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगी, महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने अभी से ही नीतीश कुमार का नाम आगे कर दिया। अब इसी सिलसिले पे बात करने के लिए हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के बिहार के प्रवक्ता हैं। तो एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जागते हुए सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार आएंगे और मोदी जी जाएंगे। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, इस अभी आपने देखा होगा कि बिहार से कुछ ही दिन पहले ये आवाज़ उठी और नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं वो फौरी तौर पर दिल्ली में वो हाजिर हुए
और विपक्ष के जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों, और भी कांग्रेस के भी और भी CPI MLA, इन सबों ने जमा होकर के ये बता दिया कि एक प्लेटफॉर्म पर हमको आना ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मैं भी मानता हूँ कि वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ वो कि कठोर और बातें करने से नहीं होगी। सही माने जो आपने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उन्होंने वादा किए 2 करोड़ के, उसमें पिछड़ गए। उसी तरीके से लॉकडाउन वगैरह करके और नोटबंदी करके पूरे देश ने तमाशा देखा है कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये इनका सिर्फ जुमला है, नारा है, वरना ये पूरे हिंदुस्तान और भारत के लोगों के सत्यानाश करने पर ये तुले हुए हैं। पूरे कोरोना काल में गरीबों को अनाज बांटा, सिलेंडर बांटा, और आप बोल रहे हैं सबका साथ, सबका सत्यानाश करने में लगे हुए। जो आप कह रहे हैं कि सिलेंडर वगैरह बांटा, अभी पूरे भारत की जनता को सिलेंडर वगैरह का दाम खाली दिखा दीजिए तो 1200 के करीब पड़ता है। यूँ समझ लीजिए कि पूरे भारत की जनताओं का इन्होंने 12 बजा दिया है। इसलिए पूरे भारत की जनता की तरफ से मैं एक रुबाई देने चाहता हूँ कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, और अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना, अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना, ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो जनता ने ये बिहार से आवाज़, यानी यूँ समझिए उल्टी गिनती यहाँ से बिहार से शुरू हो गई है। गठबंधन जो RJD या JDU ने 9 तारीख को, 9 अगस्त को किया था, जिस दिन समझिए कि एक आंदोलन हुआ था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, उसी तरीके से 9 अगस्त को ये लालू और नीतीश ने मिलकर ये संदेश दिया कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। तो आप यकीन मानिए कि ये भी जुमले ले सकते हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। और ये लोग भी में से JP नड्डा जी चाह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म कर देंगे। उनको ज़बरदस्त धक्का मिला। और मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तूफ़ान यहाँ रुक जाते हैं, कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफ़ान यहाँ रुक जाते हैं, लालू नीतीश की जाल में JP नड्डा, अमित शाह जी बुरी तरह फंस जाते हैं। तो आप यकीन मानिए कि बिहार ने कुछ ही दिन पहले से अब जो है हवा दे दी है, और JDU कार्यालय पर बड़ा बड़ा पोस्टर के साथ ये छोटे जुमले लिखे गए, जो बहुत बड़ा जुमला है कि जुमले नहीं हकीकत है। उसी तरीके से प्रदेश ने देखा है, अब देश देखेगा। तो आप यकीन मानिए, चंद शेर मेरी तरफ से ले जाइए, चूँकि बिहार का हूँ और बिहार का ये नेता जो आपने सुना होगा नीतीश कुमार के बारे में कि बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो, अब लगता है कि देश में बहार हो नीतीश कुमार हो, ये होना अब लोगों ने मूड बना लिया। सेकुलर मिजाज के नेता हैं। तब मैं चंद शेर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि PM मोदी को PM की कुर्सी से हटाने की ज़रूरत है। PM मोदी को PM की कुर्सी से हटाने की ज़रूरत है। फ़कत सेकुलर मिजाज नीतीश कुमार को ही अब PM बनाने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है कि फिर सारे सेकुलर आवाम एक हो जाएं। ज़रूरत है कि फिर सारे सेकुलर आवाम एक हो जाएं। तफरक़े रंजिशें सबों को भूल जाने की ज़रूरत है। और जिन्होंने तान ली है अपने सर पर नींद की चादर, जिन्होंने तान ली है अपने सर पर नींद की चादर, उन्हें 24 से पहले जगाने की ज़रूरत है। उन्हें 24 से पहले जगाने की ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भाजपा वाले को कि नीतीश कुमार जैसा लीडर है, आप इन्हें हल्के में ना लें। और इनको समझना भाजपा वाले के बस की बात नहीं है, नीतीश लालू को समझ सके। तो इन दोनों ने बिहार से ये छेड़ा है और पूरे भारत कि जनता की अब निगाह उन्हीं पर पड़ी है। तब मेरी तरफ से ये ले जाइए, भाजपा वाले को कहिए कि एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों, एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में भाजपा वालों, नीतीश कुमार को समझना तेरे बस की बात नहीं। वो लोग तो बोल रहे हैं कि जागते हुए ख्वाब देख रहे हैं। आप यकीन मानिए कि जब आप ये कह रहे हैं तो उन्हें ये कहना है, मेरी तरफ से ले जाइए कि भाई ये कुर्सी है और ये कुर्सी पर हमेशा एक ही आदमी नहीं रहेंगे। ईश्वर तो है नहीं, भगवान नहीं है, आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला, हम आप सबको पैदा करने वाला, वो अपनी कुर्सी पर हमेशा हमेश रहेगा। बाकी ये कुर्सी आनी जानी जनता फेंक देती है, दूसरे को लाती है, और वो होकर रहेगा। क्योंकि राहत इंदौरी साहब का एक दो शेर मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे कुर्सी हैं कल नहीं होंगे। अरे किरायादार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है, किरायादार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो आप ये भी मेरी तरफ से जुमले ले जाइए, चूँकि पूरे भारत की जनता भी परेशान है और कह रही है कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। अब पूरे भारत के जनता के लॉकडाउन में चलते चलते गए हैं पाँव फूल। इसलिए पूरे भारत की जनता के मजदूरों और कमज़ोरों के ये हाल को देखकर नीतीश और लालू ने
भाजपा वाले को चटा दिया पूरी तरह धूल, अब ना करेगी इन लोगों को कबूल। तो आप यकीन मानिए कि पूरे और खुसूसन मेरी तरफ से ये लो भाई ले जाइए कि, और उससे पहले मैं आपको ये समझाता चलूँ कि आपने देखा होगा कि ये देश की संपत्ति को बेचकर मीडिया यानी गोदी मीडिया खरीदना चाहते हैं ताकि मोदी जी यानी भाजपा वाले के लूट खसौट पर पर्दा डाला जा सके। तब मेरी तरफ से ये ले जाइए कि वो ये कि ज़बरदस्ती सियासत हो रही है। अच्छा, वो लूट खसोट कर रहे हैं तो ईडी का छापा बिहार में क्यों पड़ रहा है भाई? आप यकीन मानिए कि जिस पे इसको अपना काम है करे, ये सीबीआई हो, ईडी हो वगैरह, ये सब काम करे, लेकिन ये ख्याल रहे कि जहाँ जहाँ आप बदला लेने की राजनीति चल चुकी है और केंद्र सरकार उसको अपने एतबार से इस्तेमाल करती है और डराना चाहती है, तो खास करके लालू जी की तरफ ज़्यादा आती है लालू परिवार में। तो मैं कहा करता हूँ, और बिहार के मुसलमानों के भी बड़े नेता आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी कहा करते हैं कि अक्सर ईडी और सीबीआई को ये समझ में आता है और सामने आ जाती है रिपोर्ट कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो यकीन मानिए कि जिस लालू प्रसाद जी ने हज़ारों 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया रेलवे वगैरह को, उसको इस तरीके से ये कर दिया जाए और ये डर जाए, तो ऐसा नहीं है कि देश में 2 आदमी बहुत अहम हैं। एक का नाम है आजम खान, दूसरे का नाम है लालू प्रसाद। ये कभी भी भाजपा और एसएस या उसकी जितनी वो गलत तरीके से एजेंसियों को यानी भारत सरकार की एजेंसियों को इस्तेमाल करती है, समझती है कि वो आजम खान या फिर लालू जी के कदमों को डगमगा दें, तो हरगिज़ डगमगा नहीं सकेगा। और उसमें आपने देखा होगा, अब पूरे भारत की जनता ये जानती है। मैं खुसूसन इस पर ले जाइए कि ज़बरदस्ती सियासत हो रही है। सियासत अच्छी चीज़ है, लेकिन गंदी सियासत भाजपा वाले करते हैं। सियासत आम इंसानों की खिदमत का बेहतरीन जरिया है, ज़बरदस्ती सियासत हो रही है और गंदी सियासत हो रही है। मीडिया के जरिए पीएम मोदी और भाजपा वाले की मुकम्मल हिमायत हो रही है। अब बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, इसीलिए मीडिया के जरिए उसकी हिफाजत हो रही है, इसीलिए मीडिया के जरिए उसकी हिफाजत हो रही है। तो आप यकीन मानिए कि इन्होंने काम तो नहीं किया, हाँ, लेकिन शहर का और सड़क का नाम बदलने में बड़े माहिर निकले। तब मेरी तरफ से एक रुबाई ये ले जाइए, कुछ न बदलेगा शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, कुछ न बदलेगा शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो, सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। तो यकीन मानिए बिहार से ये हवा चली है और बिहार ने ये भाजपा वालों की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। क्यों? अरे भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है, कंगाल करके सबका बुरा हाल किया है। टपके थे आसमान से अटके खजूर में, टपके थे आसमान से अटके खजूर में, जमहूरियत को मुल्क की पामाल किया है। तो आप यकीन मानिए कि बिहार के इस 2 नेता ने, बिहार ने जो शुरुआत की है वो पूरे भारत देखेगी। अब पूरा भारत समझिए कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार भारत के वो प्रधानमंत्री होंगे और ये हवा चल चुकी है। और यकीन मानिए कि पीएम मोदी साहब या यूँ कह लिए भाजपा वाले को साइड लाइन कर देगी और देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलने वाला ये बेहतरीन नेता है जो नीतीश कुमार के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये मुल्क तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सब यहाँ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बना दिए कि ये शेर यूँ कहना पड़ा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सब चैन से रहें तो क्या जाता है मोदी तुम्हारा, सब चैन से रहें तो क्या जाता है मोदी तुम्हारा। इसलिए ज़रूरी है कि सबको लेके चलना है। और ये जो चाहते हैं कि अपना वक्त पर तो आप देखेंगे कि भगवा झंडा की, तिरंगा की जगह भगवा झंडा लहराने पर वो ये कर देते हैं। हालांकि आपको ये समझना होगा कि जिस झंडे की आबरू इज्जत के लिए हज़ारों नहीं लाखों जानें कुर्बान हो गई, क्या उसको बदलकर ये भगवा झंडा लहराने में कामयाब हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं हो पाएंगे। आखिरी के 2 शेर ले जाइए, चूँकि बिहार के सियासत के विराट कोहली का नाम तेजस्वी यादव है और उत्तर प्रदेश के सियासत का सबसे बड़ा कोई खिलाड़ी है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। दोनों को सामने रखिए ये रोबाई कि कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं, इजहारे हकीकत नहीं करते। और अखिलेशो तेजस्वी हैं कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं, अखिलेशो तेजस्वी हैं कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं। कुछ लोग यहाँ भगवा झंडा लहराने में लगे हैं, यकीनन उससे कामयाबी नहीं मिलेगी। चलिए, तो हमारे साथ में भाई मोहम्मद आसिम थे जिन्होंने कह दिया है कि 2024 के इलेक्शन में खासकर प्रधानमंत्री के जो मुख्य दावेदार नीतीश कुमार जी जो माने जा रहे हैं, वो आने वाले 2024 में बीजेपी को मदद चखाएंगे और जो
महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे भारत की जनता एक बार उन्हें जवाब इस बार 2024 के इलेक्शन में ज़रूर जवाब देगी।